के इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं और न हर किसी को मन पसंद मिलते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या चलती हुई गाड़ी सभी घेर लेते हैं और पहाड़ों में बगिया सभी घेर लेते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो फिर अपने से अपने नजर फेर लेते हैं। सुनिएगा, गाने वाले ने भी बहुत मेहनत से गाया है, दीपक भाई। कि बाबुल की दुआएं लेती जा। भैया ज्यादा शोर मत किया करो बजाने में, हल्के हल्के दीपक भाई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। और मायके में किसी की ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इस माइक का वॉल्यूम खोल लो, वॉल्यूम बढ़ाओ। आइए आप मीठी मीठी ताली बजाते हो मेरे साथ गाएंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मायके में किसी की ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके में किसी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और ये भी मैं जानता हूं कि जब कोई अच्छी बात गाई जाती है तो नाच कूद को लोग ज्यादा देर ज्यादा दिन तक याद नहीं रखते हैं। लेकिन अवतार भैया कोई अच्छी बात होती है उससे लोग जरूर एक आध महीने याद जरूर रखते हैं। तो गीत भी ऐसा ही गाने के लिए जा रहा हूं, आपके दिल में उतर जाएगा। बात तो समय की है। एक छोटा सा बच्चा, एक बेटा और एक बेटी, दोनों भाई बहन जिनके माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बचपन में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बड़ा भाई था और छोटी बहन थी। तो उन बेटा बेटियों का एक चाचा था। तो चाचा के पास भी एक बेटा था। वो बेटा और बेटी बड़े ही पैसे वाले बाप के बेटा बेटी थे। बहुत ही धन दौलत था उनके पास, बड़ा रुपया पैसा था। तो चाचा की नीयत खराब हो जाती है, उस रुपए पैसे को देख करके नीयत खराब हो जाती है, धन दौलत को देख करके। और चाचा ने कहा, चाचा के अंदर विचार आया कि अगर मैं इस बेटे को मार दूंगा तो इस पूरी धन दौलत का मालिक मेरा ही बेटा हो जाएगा। वो चाचा ऐसा विचार लेकर के मन में और उस बेटे को किसी भी बहाने जंगल में ले जाता है और जंगल में एक पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांध करके तलवार निकाल करके उसे काटने जब लगा तो बेटा वो रो गया। बेटा रो गया। बेटा रो करके कहने लगा कि चाचा जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे मार रहे हो।
चाचा ने जवाब दिया कि तूने नीच, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मैं तुझे इसलिए मार रहा हूं कि अगर आज मैं तुझे मार दूंगा चाचा जी, अगर आज मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे मर जाने के बाद इस धन दौलत का मालिक मेरा ही बेटा हो जाएगा। तो वो बेटा रो रो करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और बेटा कहने लगा कि चाचा जी आपको धन दौलत चाहिए, आपको अगर धन दौलत चाहिए तो आप धन दौलत लीजिए, जितना मेरे पास रुपया पैसा है मेरे नाम पर आ रहा है सब ले लीजिए, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप मुझे मारिए मत। देखिए वो बेटा कहने क्या लगा अपने चाचा जी से, देखिएगा क्यों कि ये दर्द भरा मेरा जीवन, कि ये दर्द भरा मेरा जीवन, मेरी ओर निहारो चाचा जी। अरे मेरे ऊपर तो पहले दुखों का पहाड़ टूट चुका है, मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, आप जरा तो मेरी तरफ सोचिए चाचा। ये दर्द भरा मेरा जीवन, मेरी ओर निहारो चाचा जी। के ये दर्द भरा मेरा जीवन, मेरी ओर निहारो चाचा जी। और उस बच्चे की अगर पंक्ति आपको पसंद आए तो एक बार उस बच्चे के लिए ताली बजा देना आप, कि ये दर्द भरा मेरा जीवन, मेरी ओर निहारो चाचा जी। क्यों कि इस धन दौलत की खातिर तुम, इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी, इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी। मेरी ओर निहारो चाचा जी, और इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी। पहले बंद में वो बेटा कहने लगा कि माँ बाप मेरे मुझे छोड़ गए, माँ बाप मेरे मुझे छोड़ गए, दुनिया से मुकड़ा मोड़ गए, माँ बाप मेरे मुझे छोड़ गए, दुनिया से नाता तोड़ गए। कैसी किस्मत विधाता मेरी, कैसी किस्मत विधाता मेरी, जो मुझसे नाता तोड़ गए। कैसी किस्मत है विधाता मेरी, जो मुझसे नाता तोड़ गए। मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन चाचा जी अब इस दुनिया में मेरा सहारा कोई और नहीं है आपके बिना, कि मेरा कौन सहारा आप बिना, मेरा कौन सहारा आप बिना, जरा सोच विचारो चाचा जी, मेरा कौन सहारा आप बिना, जरा सोच विचारो चाचा जी। और क्यों कि इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी, इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी। बहुत हल्के लगे भैया, और मैं
आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप मैं जो गा रहा हूँ आपकी समझ में ये सब की आ रहा है? आपको गीत पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा साहब? अब सुनिएगा दूसरा बंद। अगर चाचा मुझे आज तुम मार दोगे, आज मुझे तुम मारने के लिए जंगल में तो ले आए, लेकिन तुमने कभी एक बार भी ये सोचा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी छोटी सी बहन है उसका क्या होगा? मेरी छोटी सी बहना घर पे, मेरी छोटी सी बहना घर पे, घर लगता सूना सूना है। मेरी छोटी सी बहना घर पे, घर लगता सूना सूना है। अगर आज तुम मुझे मार दोगे तो मेरी बहन के लिए कि मेरी छोटी सी बहना घर पे, घर लगता सूना सूना है। और अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो होली दशहरा दिवाली मेरी बहन के लिए के होली दशहरा दिवाली सूना होए देख सनूना है। होली दशहरा दिवाली है, सुना देख सनूना है। तो वो कर्म करो तुम संग मेरे, वो कर्म करो तुम संग मेरे, जो कर्म तुम्हारो वो कर्म तुम्हारा, वो कर्म करो तुम संग मेरे, जो कर्म तुम्हारो चाचा जी। और कि इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी। धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो चाचा जी। गीत का अंतिम बंद देखेंगे, लास्ट बंद। अच्छे रास्ते से उतर गया मेरी किस्मत का पहिया है। अच्छे रास्ते से उतर गया मेरी किस्मत का पहिया है। ए चाचा, बहुत ही अच्छा जीवन का गुजारा हो रहा था जब हमारे माँ बाप जिंदे थे, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही पसंद था कि अच्छे रास्ते से उतर गया मेरी किस्मत का पहिया है। अच्छे रास्ते से उतर गया मेरी किस्मत का पहिया है। अब इस जंगल में किसी की आस नहीं है, अब आस किसकी है उस बच्चे को कि मेरी टेर सुनो हे मनमोहन, मेरी टेर सुनो हे मनमोहन, तू सबकी लाज बचैया है। मेरी टेर सुनो हे मनमोहन, तुम सबकी लाज बचैया है। क्यों कि विष्णु ब्रजवासी का कहना, विष्णु ब्रजवासी का कहना, अच्छे गीत निकारो चाचा जी। देखिए चलते रहे भैया, इस गीत की रचना आपके समक्ष बैठे हुए हमारे मेरे गुरु हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुकेश देसवार जी जो आपके समक्ष बैठे हुए, इन्होंने इस गीत को लिखा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इनके सम्मान में हो जाए। जय जय। कि विष्णु ब्रजवासी का कहना, अच्छे गीत निकारो चाचा जी। विष्णु ब्रजवासी का कहना, अच्छे गीत निकारो चाचा जी। और कि इस धन दौलत की खातिर तुम मुझको मत मारो
हमारो चाचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए और आपने जो सम्मान दिया। एक बार प्यारा से जय घोष बोलिए दुर्गे मैया।